अस्सलाम वालेकुम पीर फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि बाइनांस के ऊपर बताएं कि बाइनांस पे ट्रेड किस तरह करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को फिर एक वीडियो बना दूँ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कि स्पॉट ट्रेडिंग में बाय किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं बाइनांस पर। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को शेयर करिएगा अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आइए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और जाके देखते हैं किस तरीके से बाइनांस पर बाय सेल होता है और स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से होती है बाइनांस पे। जी हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। बाइनांस का वो बाइनांस के एक्सचेंज खुली हुई है हमारे सामने मोबाइल स्क्रीन पर। तो अब आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि बाइनांस पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा जी, ये तो सारे गेनर्स का दिखा रहे हैं, मार्केट आ गई सारी, ठीक है, कॉइन्स आ गए सारे। हम जाते हैं सबसे पहले वॉलेट में और वहाँ से जाकर हम पोल का डॉट में चले जाते हैं। पोल का डॉट को जाकर हम सबसे पहले इस तरीके से सेल पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट कंडीशन पे सेल करूँगा, यानी कि जिस मार्केट प्राइस पर इस वक्त डॉट है मैंने एक डॉट सेल करना है अपना, मिसाल के तौर पर। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वॉलेट में जाएंगे, डॉट मेरे पास पड़े हुए, मैं डॉट पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद पूछेगा गो टू ट्रेड डॉट USDT डॉट BUSD डॉट BNB डॉट BTC और क्लिक करेंगे, साइड पे स्लाइड करेंगे तो डॉट इथेरियम भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डॉट USDT लिए है तो मैं डॉट USDT पे क्लिक करूँगा। मैं डॉट USDT पे क्लिक करा और यहाँ मुझसे वो पूछ रहा है बाय करना है या सेल, तो मैंने करना है सेल। और सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इस बात का कि ऊपर स्पॉट पे स्पॉट ट्रेडिंग पर वहाँ ऊपर स्पॉट लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले आप जाएंगे सेल के ऑप्शन में, सेल पे क्लिक करा मैंने, मार्केट कंडीशन पे यस कर दिया। यहाँ पे लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं कि भाई इतने डॉलर पर आया तो सेल हो जाए। इसी तरीके से स्टॉप लिमिट भी सेट कर सकते हैं जिस तरह हम लोग फॉरेक्स में स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं मार्केट कंडीशन पे इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये जो राइट हैंड पे प्राइस लिखे हुए आ रहे हैं 7.25 लिखा आ रहा है, मैं इसी को ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मुझसे कि कितने बेचना है, मैं कह रहा हूँ जस्ट एक सेल करना है मैंने। तो एक पे मैं यस करूँगा सेल। तो ये मुझसे बोल रहा है कि मिनिमम 10 USDT होने चाहिए, यानी कि मैं 1.5 कर देता हूँ तो ये सेल हो जाएगा मेरा। ये मेरा सक्सेस हो गया, मेरे USDT में आ गए होंगे और यहाँ से मेरे सेल हो गए। अब मैं यहाँ पे से अगर चेक करना चाहूँ, ओपन ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने मार्केट कंडीशन पर ही सेल कर दिया है इसको। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो हिस्ट्री दिखाएगा मेरी, ये दिखा रहा है फील्ड, यानी कि मैंने ये डॉट जो है वो सेल कर दिए हैं 7.23 के मार्केट प्राइस पर, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा से अब वॉलेट में, अपने वॉलेट में जाऊँगा तो मेरे पास USDT शो हो रहे हैं यहाँ पे 19 USDT, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ से हम लोग दूसरा कोइन कैसे बाय करेंगे। अब जो भी कॉइन बाय करना है हमारे को, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने करना है CHZ बाय चिली, CHZ में लिखूँगा, CHZ का ऑप्शन आ गया सारे मेरे पास। ये CHZ USDT लिखा हुआ है, मैंने USDT है मेरे पास तो USDT में ही करूँगा बाय। अगर BUSD हैं तो BUSD में, यूरो हैं तो यूरो में, और इस तरीके से जो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं USDT पे USDT जो है उस पर क्लिक करूँगा और ये चार्ट खुल गया मेरे सामने। अब ये मुझसे पूछ रहा है बाय करने हैं या सेल, तो मैंने करने हैं बाय। मैं बाय पे क्लिक करा मैंने, ये मेरे सामने मार्केट कंडीशन खुल गई। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि किस रेट पे आपने बाय करना है, तो मैंने कह दिया जी मुझे बाय करने हैं मार्केट रेट पर, जो मार्केट रेट मैंने क्लिक करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ 10 USDT के मेरे को बाय करना है, ठीक है। 10 USDT के मैं कर देता हूँ बाय। तो यहाँ से मैं जैसे बाय पे यस करूँगा, सक्सेस हो गया, उसी वक्त मेरे उसमें अकाउंट में आ जाएंगे ये। यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाऊँगा, ऑर्डर हिस्ट्री में, तो यहाँ दिखा रहा है ये CHZ मैंने लिए हैं $10 के, ठीक है। 97 आए तकरीबन मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद मैं चला जाता हूँ वापस बैक पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट किस तरह सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिमिट पे यस कर देता हूँ।
अब मैं लिमिट सेट कर देता हूँ कि जी जब ये जाए 100 पर जाए तो यहाँ से आकर जो है मेरी लिमिट एक्टिव हो, यानी कि बाय हो जाएं। अब कितने हों, मैं लिख देता हूँ 1000 या 100 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, या इंसफिशेंट बैलेंस दिखा रहा है मेरे को क्योंकि मेरे पे बैलेंस कम है, $9 है तकरीबन। मैं यहाँ कर देता हूँ 10 मिसाल के तौर पे, या 100 करने पड़ेंगे क्योंकि 10 भी डॉलर पूरे होंगे तो यहाँ इंसफिशेंट बैलेंस नहीं दिखाएगा। और मैं यहाँ पे बाय पे यस कर दूँगा तो यहाँ पर मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, मतलब ट्रेड लिमिट पे चली जाएगी और जैसे ही उस रेट पर आएगा तो यहाँ से बाय हो जाएगा। एज इट इज़ सेल भी इसी तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी और चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा और कोई इंशाल्लाह सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।